जय महाकाल। मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। दुश्मन मित्रों, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन तो होता ही है ना। आप लोगों का भी होगा। ऐसे मेरे बहुत से साधक जो ये वीडियो सुन रहे होंगे, उन लोगों के भी बहुत से दुश्मन होंगे। पर क्या आपको पता है, हम दुश्मन के शरीर पर भूत चढ़ा सकते हैं, यानी उसे भूत लगा सकते हैं। और मैं आज आपको ऐसा मंत्र देने जा रहा हूँ, लगभग 30 से 35% जो लोगों के शरीर में भूत लगा हुआ होता है ना, वो इसी मंत्र द्वारा लगाया जाता है। जो मंत्र आज मैं आपको दे रहा हूँ, 30 से 35% लोगों को इसी मंत्रों से लगाया जाता है भूत प्रेत। ये इतना प्रचलित मंत्र है और इस मंत्र का प्रयोग बहुत से लोग करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। पर हमें मित्रों किसी को परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन जो हमें परेशान करता हो उसे सबक सिखाने के लिए ज़रूर कर सकते हैं आप ये प्रयोग। लेकिन थोड़े से पैसों के लोभ में आकर इसका प्रयोग ना करें और किसी को बिना फालतू तकलीफ़ ना दे, यही मैं आपसे कहूँगा। और मित्रों, ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन भी लग सकता है, लेकिन अगर मैं यही सोचूंगा, अगर आपको ये मंत्र कठिन लग रहा है तो आप जीवन में कोई भी साधना नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना साधारण प्रयोग है। आपको अपने घर में बैठ के करना है इस प्रयोग को। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो मैं आपसे कहूँगा कि ये मार्ग आप लोग छोड़ दें, फिर आपसे जीवन में कुछ नहीं होगा। आप ये समझ लो, हमारे ऋषि मुनि लोग सालों साल तपस्या करते थे, है ना। कई राक्षस गणों ने भी सालों साल तपस्या करके कई वरदान हासिल किए हैं। मैंने भी कई रातों तक साधनाएं की हैं। घर छोड़ो मित्रों, 5-5 महीने घर क्या होता है ये भी नहीं पता होता है हमें। 5-5 महीने घर से दूर रहकर हमने भी साधनाएं की है। कई रातों तक शमशान में ही रहना, शमशान का ही खाना खाना और शमशान में ही सोना। और अगर आप लोगों से घर में रह के साधना नहीं होती है तो फिर आप क्या करोगे जीवन में, कैसे आप साधक बनोगे? ये आप खुद ही इस बात का मनन चिंतन करें। ये थोड़ा कठिन इसलिए लगेगा क्योंकि इसे 11 दिनों तक आपको जप करना है, और इसे रात को, मतलब मध्य रात्रि को, जब आप इस मंत्र को शुरुआत करेंगे, शुक्रवार के दिन से आपको इसकी विधि प्रयोग को शुरुआत करना है। मध्यम रात्रि से 12 बजे से आपको शुरुआत करनी है। 12 से आपको 3 बजे तक इसका जप करना है, 3 घंटे तक। यह एक मुस्लिम मंत्र है और बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। भूत प्रेतों को दूसरों के ऊपर लगाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लेने वाला यह मंत्र प्रयोग है। पता नहीं क्यों, लेकिन जिसको भी देखो यही अच्छे बड़े बड़े मैंने तांत्रिक देखा है, सिद्ध तांत्रिक जो मेरे मित्र है, जो हमेशा हम मुलाकात होती है, तो हमारी जब भी चर्चा होती है और मेरी जब भी बातचीत निकली है, तो मित्रों कम से कम 30 से 35% लोगों ने इसी मंत्रों का जिक्र किया है। और मैं ऐसे नहीं, जो रियल में करते हैं और कई लोगों से पैसे लेके उनका काम करते हैं, सफल तांत्रिकों की बात बता रहा हूँ, ऐसे आलतू फालतू लोगों की बात नहीं। तो ये इसके बारे में आपको बता दूं कि कैसा करना है। अगर आपका घर मट्टी का है, मतलब नीचे फर्श नहीं है, मट्टी है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में फर्श हो या फिर सीमेंट का फ्लोरिंग किया हुआ हो नीचे, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसको भिगोकर आप लीप देंगे। एक 1.25 बाय 1.25 का एक चौका बना देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उत्तर दिशा की ओर, समझ रहे हैं आप, उत्तर दिशा की ओर आपको क्या करना है, तिल, काले वाले तिल नहीं बोल रहा हूँ, सफ़ेद तिल,
सफ़ेद वाली एक तिल, मुट्ठी भर तिल आपको रखना है उत्तर दिशा की ओर, और एक सामने तेल का दिया जलता हुआ, सरसों के तेल का दिया ले। सरसों के तेल का दिया उत्तम माना जाता है साधना में, ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। फल्ली के तेल का दिया नहीं लगाना कभी भी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उत्तर दिशा की ओर आपने तिल रख दिया, दीपक जला के रख दिया। उसके बाद आप स्वयं खुद दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठेंगे। साथ में आपको रखना है सफ़ेद फूल, रेवड़ी, ये 2 चीज़ आपको साथ में रखना है। अब आपको क्या करना है, लोबान के लिए थोड़े से कोयले जला लेना है और भगोने में रख देना है मट्टी के, और साथ में थोड़े कोयले भी रखना है ताकि उसको समय समय पे आप डालते रहें। और आपको क्या करना है, जब आप मंत्र जप करते रहेंगे उस समय में थोड़ी थोड़ी चुटकी भर लोबान उस अंगारे पे डालते रहेंगे। एकदम धुआं नहीं बनाना है, नहीं तो आधे रात को बोलेंगे अरे कहाँ आग लग गई लोग। चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, और एक साथ नहीं डालना है। मिनट, 2-4 मिनट के बाद या 4-5 मिनट में एक एक चुटकी आप ऐसा डालें, ज़्यादा लोबान डालने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और आपको ये साधना करनी है रात को 12 से 3, यानी 12 बजे आप बैठ जाएंगे, मंत्र जाप आपका चालू हो जाएगा और 3 बजे आप राइट टाइम उठ जाएंगे। ऐसा आपको 11 दिनों तक करना है। और जिस दिन आपका 11वां दिन पूरा हो जाएगा, 12वें दिन सुबह आप क्या करेंगे, जो रेवड़ियाँ आपने रखी है वो किसी कुंवारे लड़कियों को खिला देंगे। अब हमारे भाषा में कवारे बोलते हैं, ठीक है। अब कवारे लिखा है, तांत्रिक भाषा में ज़्यादातर कवारे बोलते हैं। अपने तो तुम कवारे लड़के ढूंढेंगे, कुंवारे लड़कियों को खिला देना, 10 साल के अंदर का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। इससे आप जिस दिन आपका साधना पूरी हो जाएंगी उस दिन रात में आपको सपने में एक वर भी मिलेगा, ये बात ध्यान रखें मित्रों। इससे आपका डबल फ़ायदा हो रहा है, एक आपका साधना भी, मंत्र भी सिद्ध हो रहा है और साथों साथ आपको एक वर भी मिल रहा है। वर कौन सा मिलेगा मैं नहीं बोल सकता, वो आपकी किस्मत के हिसाब से, लेकिन 100% वर मिलता है। एक सपना आता है, कोई भी एक देवता आके आपको एक वर देखे जाते या कोई मंत्र देखे जाते। अब ये जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और जब आप इसको उपयोग में लेंगे तब आपको रात के समय में 1000 जप करना है इस मंत्र का। 1000 जप कितने समय में होना चाहिए, आधे से पौन घंटे में हो जाना चाहिए। और याद रखें, जब आप मंत्र जप कर रहे हो तब आपको अली की दुआई ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप प्रयोग कर रहे होंगे और तब आप 1000 जप कर रहे होंगे ना, तब आपको अली की दुआई थोड़ा ज़ोर से बोलना है, ये बात का ध्यान रखना है अपने को। और जब आप जप करते रहेंगे तब आपको शत्रु का जो ये है क्या बोलते हैं उसका स्वरूप, उसका चित्र अपने दिमाग में याद करते रहना है उसको। वो कैसा दिखता है आपको अपने दिमाग में याद करते रहना और जप करते रहना है। जैसे ही आपका 1000 जप पूरा हो जाएगा तो आपके शत्रु के ऊपर शैतान चढ़ जाएगा 100%। इसमें आपको थोड़ी भी किंचित भी शंका करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम 100% हो जाएगा। और आप देखेंगे आपको दूसरे तीसरे दिन ही खबर मिल जाएंगी कि आपका जो शत्रु है उसको भूत पकड़ लिया। ये ऐसी चर्चा तो बहुत तेज़ों से फैलती है ना, आग की तरह फैलती है, फैलाने वाले लोग होते हैं। तो आप तक तो खबर पहुंच ही जाएंगी 2-3 दिन में कि आपके शत्रु को भूत ने पकड़ लिया, तांत्रिकों के चक्कर लगाते रहेगा। और जब आपको आपके दुश्मन को ठीक करना हो तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे, आपको ऐसे समय में और आपको तो करना ही पड़ेगा, करना हो क्या ये ध्यान रखिए। ज़्यादा समय तक किसी को हम तकलीफ़ देने वाले कौन होते। तो अब आपको शांत करने के लिए अब क्या करना है, गेहूँ की जाड़ी मोटी रोटी बनानी है। मोटी मतलब कम से कम 1 इंच जाड़ी होनी चाहिए, ऐसी रोटी बनानी है। और उसको आपको गैस पे नहीं, लकड़ी के अंगारे पे बनानी है, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो आप गैस पे बनाएंगे, हाँ, लकड़ी के अंगारों पे बनाना है। एक तरफ अच्छा घी चुपड़ना है, वो भी देसी गाय का घी होना चाहिए, भैंस का नहीं चलेगा। और एक तरफ में गुड़ का ढेला, और गुड़ कौन सा होना, ब्राउन, काला नहीं। उसको रखकर आप नदी में बहते हुए पानी में जब ये चढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका दुश्मन है उसके शरीर से भूत उतर जाएगा।
कुछ करने की ज़रूरत नहीं, समझ गए। रोटी को एक तरफ से देसी गाय का घी अच्छे से चुपड़ो और एक तरफ में पीले गुड़ का डेला रख के बहते पानी में बहा दो। मंत्र आपके स्क्रीन पर है, इसको आपको अच्छे से याद करना है और इसको सिद्ध करना है, कंठस्थ करना है और प्रयोग में लेना है। मित्रों, जो बुरा व्यक्ति हो, जिससे हजारों लोगों को तकलीफ हो, उसको तो अवश्य दंड देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, तब इसका आप उपयोग कर सकते हैं।